पब्लिक स्कूल घाटोटा में आयोजित बाल कवि सम्मेलन के शुभ अवसर पर उपस्थित प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, मेरे कलाकार एवं इस समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे विद्यालय प्रांगण में प्रतिवर्ष अपने विद्यार्थियों को उभारने के लिए, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कविताओं का वाचन करते हुए अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति करते हैं। मेरे प्यारे, कविता काव्य साहित्य की दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। गद्य की भी विधाएं होती है, पद्य की भी विधाएं होती है। पहले यह जाने कि पद्य है क्या, कविता है क्या। कविता या पद्य वह कला है जो काव्यात्मक रूप से यानी गीत संगीत के रूप में किसी भी भाषा में हृदय की अभिव्यक्ति की जाती है, हृदय से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है, वही कविता होती है। इसलिए कविता आत्मा की पुकार है, मन की भावना है, अभिव्यक्ति है, और जिसके माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति की जाती है, आम लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कविता एक ऐसी माध्यम है, कविता एक ऐसी कला है जो वहां तक पहुंचती है जहां पहुंचना किसी को असंभव है। इसलिए कहा गया है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अतः कविता जो है आत्मा की अभिव्यक्ति है, और इसी अभिव्यक्ति की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं और अपनी भावनाओं की प्रस्तुति करेंगे। अगले कार्यक्रम के लिए मैं मंच संचालिका सुषमा को आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारी सुषमा। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। सुप्रभात। आज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी का इस कवि सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। आप सभी का उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करती हूँ। इस कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतिभागियों के नाम है ख्याति मिश्रा 8वीं कक्षा से, स्वर्णी नारायण 8वीं कक्षा से, कक्षा 10वीं अ से, सपना सिंह कक्षा 10वीं अ से, सौरभ सिंह कक्षा 10वीं अ से, कृष्ण सिंह कक्षा 10वीं ब से, दीपशिखा दी 11वीं से, अभिनव भैया 11वीं से, विशाखा बेला दी 11वीं से, शाहिद दी 11वीं से, जीत वर्मा भैया 12वीं से। कार्यक्रम का वीडियो तथा कोलाज धर्मेंद्र और युवराज द्वारा किया जा रहा है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजादी रहेंगे, आजादी रहेंगे। कुछ ऐसे ही देशभक्ति छंदों को प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा 8वीं से स्वर्णी नारायण को आमंत्रित करती हूँ।
पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आज आशिकों का जमघट कूच ए कातिल में है, कूच ए कातिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल पूछ रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खून जुनून, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खून जुनून। तूफानों से क्या लड़ी जो कश्ती साहिल में है, जो कश्ती साहिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सिर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, झुकते नहीं ललकार से। और फड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, और फड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हम भी है तैयार सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। हम तो घर ही से निकले थे बांध कर सर पे कफन, बांध कर सिर पे कफन। जान हथेली में लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, जान हथेली में लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए हमसे दम कहाँ मंजिल में है, दूर रह पाए हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर किसान, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, गैर की महफिल में है। धन्यवाद। अब मैं अगली कविता प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8वीं से ख्याति मिश्रा को बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं ख्याति मिश्रा कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष बाल कवि सम्मेलन के अवसर पर कुछ पंक्तियां अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराबी सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाही से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। आगे की कुछ पंक्तियां देशभक्ति पर आधारित हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झनकार बब है, और समय से कह दो झूमे गाय में मल्हार बब है। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार बब है, और विधाता ने सौंपी है यत्रों में ललकार बब है। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगती हूँ, मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगती हूँ। जन मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगती हूँ, जन मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगती हूँ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर बाजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू
आशों का संथास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आशों का संथास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का संथास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दाताओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दाताओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। अब मैं अंत में कुछ पंक्तियां पूरे विश्व की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए गाना चाहूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। मैं पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई है, कभी जुए में हार गई, कभी अपनी परीक्षा दिलवाई है, कभी जुए में हार गई, कभी अपनी परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ सिंह को आमंत्रित करती हूँ। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान है बेटी जिस घर से अनजान है बेटी। नमस्ते, मैं निखिल सिंह कक्षा 9वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक बेटी, एक लड़की के बड़े होने के बाद उसकी क्या भावनाएं होती है एक कविता द्वारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अक्सर एक याद आंखों से बह निकलती है, अक्सर एक याद आंखों से बह निकलती है, मैं समझाती बहुत हूँ पर यह न समझती। याद उस वक्त की जब मैं छोटी थी, याद उस वक्त की जब मैं छोटी थी, याद उस वक्त की जब मैं अपने पापा की बेटी, जिनके लिए मेरी हर बड़ी सी ख्वाहिश भी इतनी सी होती थी, याद उस वक्त की जब मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। बहुत ढूंढती हूँ वो वक्त, बहुत ढूंढती हूँ वो वक्त, पर ना जाने कहाँ खो गया, बड़े होने पर मानो सब कुछ ही बदल गया। मेरा बचपन मुझसे एक दिन में छूट गया, मेरा बचपन मुझसे एक दिन में छूट गया, जब तुम इनकी अमानत हो कहकर मुझे नए घर भेज दिया गया। फिर वह घर और उसके रिश्ते ही बदल गए, फिर वह घर और उसके रिश्ते ही बदल गए। कल तक जो अपने थे पराए हो गए, कुछ नए लोग, कुछ नए रिश्ते शामिल हो गए। अब ना वो पहली सी मस्ती है न शरारतों भरा जोश है, अब ना वो पहली सी मस्ती है न शरारतों भरा जोश है, बेइंतहा मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ है। कल तक जो बेटी थी वो माँ बन गई, कल तक जो बेटी थी वो माँ बन गई, इस बदली परिभाषा से जीवन की भाषा बदल गई। बेटियां पराया धन है, यह नियम जिसने भी बनाया होगा, बेटियां पराया धन है, यह नियम जिसने भी बनाया होगा। एक पल के लिए ही सही, एक पल के लिए ही सही, रोना तो उसे भी आया होगा, रोना तो उसे भी आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। कुछ ऐसी देशभक्ति पंक्तियों को प्रस्तुत करने के लिए रजीत जी को बुलाया है। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सामान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय छात्र, आज मैं दीपिका कक्षा 11वीं A की छात्रा आज आप सभी के समक्ष इस कवि सम्मेलन के अवसर पर अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत माँ। धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार, कितना भी कोई जुल्म करे कभी मानती नहीं है ये हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश उन सबकी यहाँ अभिलाषा है, उन
आपने ये कहते सुना होगा कि इस भारतवर्ष में कुछ नहीं रखा। अगर अगली बार किसी व्यक्ति को ऐसा कहते सुने तो उसे उत्तर दे कि किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। छह ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष, पूरी वसुधा पर है विशेष। सभ्यता यहाँ पे जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार, कल कल करती है जो पवित्र पावन नदियाँ ले धवलधार, पवित्र पावन नदियाँ ले धवलधार। हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखांचलन देता रहता है अभयदान, देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव ही माँ को रक्षित करता है, दक्षिण में अपना अरब सिंधु निज गुरुदा का दम भरता है, निज गुरुदा का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजो तो पाओगे जवाब मनुहार अनूठे लगते हैं, मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती। बहुत से लोगों को इस देश में गम भी घुटता है, शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। ऐसी है भारत की धरती जहाँ रहता है जीवन निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा ना बाल बाक हरगिज, होगा ना बाल बाक हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय, सबसे करबद्ध निवेदन है बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। गीत का अंतिम छंद रखती हूँ, आखिर भारत माता की ही जय। मजदूर जहाँ संसाधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना, नित मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना, उस भूमि भाग का क्या कहना। बढ़ती ही रहती है प्रतिपल भारत माता की अमिट शान, पोषित करती है जो संग, उसको कहते हैं हम किसान, उसको कहते हैं हम किसान। दर्शन दर्पण का करो चित्र, दर्शन दर्पण का करो चित्र, हर ओर भला है चंगा, लहरा का नील गगन पथ पर, वह अपना पूज तिरंगा है, वह अपना पूज तिरंगा है। तैयार हमेशा रहते हैं, तैयार हमेशा रहते हैं, दुश्मन का गर्भ मिटाने को, सद जाते नहीं किशोर यहाँ, बलि दे दी पर चढ़ जाने को, बलि दे दी पर चढ़ जाने को। बचना है चाहे मरना है, दो ही विकल्प है, बचना है चाहे मरना है, करना है सिर्फ अखंड जय। सैनिक संगत समर्पित है, संकल्प लिए मन में निश्चय, संकल्प लिए मन में निश्चय। हम इसे नहीं बटने देंगे, हम इसे नहीं बटने देंगे, चाहे आ जाए महापर्व, सबसे करबद्ध निवेदन है बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद। और मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए 12वीं कक्षा से जी पटेल बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं जी कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद शब्द कहना चाहूंगा। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता।
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नारवानी है, जो परवश होकर बहता है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा, बहुत जी चुके इस जग में अब तुम्हें मरना होगा। तुम बोले आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पे खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास नहीं काली सिहाई लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर गया, मुख रक्तवन हो गया, दमक उठी स्वर्णिम काया। आज आनू बाहों ऊंची करके वे बोले रब तुम मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे चारों ओर छाए जाते थे। हम देंगे खून, बस यही शब्द सुनाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो या कागज कौन यहाँ आकर इसमें खूनी हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाला जन को सर्वस्व समर्पण है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण है। पर यह साधारण कागज नहीं आजादी का परवाना है, इस पे तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रंग गिराना है। वह आगे आए जो अपने को सच्चा हिंदुस्तानी कहता है, वह आगे आए जिसके तन में खून भाग के दौड़ता है, वह आगे आए जो आकर यहाँ खूनी हस्ताक्षर करता है। मैं कफन बढ़ाता हूँ जो आगे आए, जो इसको हंस कर लेता है। सारी जनता हंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना उज्जवल रंग गिराने आते हैं। उस दिन तारों में देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब रणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। तिरंगे के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करने के लिए मैं कक्षा 10वीं अ से सौरभ सिंह को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार सिंह कक्षा 10वीं अ से आप लोगों के समक्ष देशभक्ति पर आधारित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह उन दिनों की बात थी चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे यह संदेश भेजाया था कि शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद कराया। हाँ यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सब। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है, हर गुण में प्यास है, हर रस में मिठास है। रंगमंचक है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है। ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिन में मौजूद कलाम है। कि आंखों में आग अभी भी वही पुरानी है, कि हर दिलों में मौजूद अभी भी वही जवानी है। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं। सैकड़ों अपनों को हमने खोया है, रातों में यह दिल तड़प तड़प कर रोया है। हर एक जान का जवाब चाहिए, हर एक कतरे का हिसाब चाहिए। कि दुश्मनों जरा दूर से जब हमें भरा नहीं, कि बिखर कर तार हो जाओगे, जवान अभी मरा नहीं। इस गुजरते लम्हों में इसके हजार अनसुनी कहानी है। हाँ हम इस देश के वासी हैं, जहाँ रोज ही दंगा रहता है, यहाँ आम आदमी आधा सा नंगा रहता है। इस दौर में भी, इस हाल में भी हर दिलों में तिरंगा रहता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सौरभ। हमारे वीर जवानों ने इस वतन के लिए जान लुटा दी, इस चाह में कि शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।
मैं कभी अपने भैया को कविता प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहती हूँ, जो हमारे वीर जवानों को समर्पित है। सुप्रभात। चिंगारी चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है, चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जश्न में है। इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो, मौत जहां जन्नत हो, ये बात मेरे इस वतन में है। मौत जहां जन्नत हो, ये बात मेरे इस वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। आज मैं आप सभी के समक्ष उन जवानों के लिए, उन वीर जवानों की शौर्य गाथा की एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिन्होंने इस धरा के खातिर अपनी जान लुटा दी। और इसके बोल है नमन उनको, कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उस बेहरी को, है नमन उस बेहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। हमारे देश के वासी हमारे देश में बहुत भला बुरा कहते हैं। हमारे देश की गाथा मैं आप सबको बताना चाहूंगा। हमारे देश की गाथा अनंत काल से विश्व गाथा आ रहा है। हमने आज तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई, और जिसने भी हानि पहुंचाने की कोशिश की है, जिसने भी हमें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, हमने उससे मुंह तोड़ जवाब देने में देरी भी नहीं की है। उन्हीं भी जवानों के लिए ये बंदियां भी समर्पित है। हमने लौटाए सिकंदर, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे गिरता है वो जिनका मंदरा से भर गया है। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। नमन उनको। नरक में तुम पूछना, हमारे दुश्मनों के ये समर्पित है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। नमन उनको। सिंह की दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, सिंह की दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश मेरे में क्या गजब है, क्या गजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से आदत पुरानी
उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जिन्होंने अपने बेटे लुटाए, हंसते हंसते अपने बेटों को शहादत दी। की है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रबंधन, की है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रबंधन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो डरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, नमन उनको। इन पंक्तियों पर थोड़ा गौर करवाइएगा। लिख चुकी है विधि, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेके, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेके, विजय के उद्देश गीता के सपन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, नमन उनको। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहायक, बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के रथ के बल तुमा के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, नमन उनको। अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, नमन उनको। कंचनी मन चंदनी तन, कंचनी मन चंदनी तन आवासु तारु सपने, चंदनी मन कंचनी मन चंदनी तन आवासु तारु सपने, राष्ट्रहित पर कर चले सदू सब कुछ हवन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, नमन उनको। मैं अपनी कविता को इस प्रकार अंत करना चाहूंगा। लड़े वो वीर जवान, लड़े वो वीर जवान फौलाद की तरह, लड़े वो वीर जवान फौलाद की तरह, ठंडा खून फौलाद हो उठा, ठंडा खून फौलाद हो उठा। एक ने मरते मरते कईयों को मारा, एक ने मरते मरते कईयों को मारा, तभी तो हमारा देश आजाद हुआ, तभी तो हमारा देश आजाद हुआ। धन्यवाद। अब मैं अगली कविता प्रस्तुति के लिए कवि सपना सिंह को बुलाना चाहूँगी। नमस्कार आदरणीय शिक्षक, नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं अपनी कविता की शुरुआत उन शहीदों को याद करके करना चाहूँगी जो हमारी देश को आज़ादी दिलाते दिलाते शहीद हुए। कि वो देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वह देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें हो मर मिटने की उम्मीद नहीं, वह माँ बेकार कपूती है जिसने कायम की उजाला है, वह खुद क्या है जिसने माता का दूध उजाला है। सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो गुमराह जाना, सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो गुमराह जाना, यह भी भला कोई जीवन है। पैदा होना फिर मर जाना, पैदा होना फिर मर जाना, पैदा हो तो ऐसे
ऐसे हो जैसे कांति बलवान हुआ, मरना है तो ऐसे मर जैसे भगत सिंह कुर्बान हुआ। जीना है तो जी ठाने ठाने जैसे कुंवर सिंह ने ठानी थी, और जीवन पाकर अमर हुई वह झांसी वाली रानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। अगर कुछ भी तुझमें जीवन है, अगर कुछ भी तुझमें जीवन है तो बात याद कर राना की, दिल्ली के शाह बहादुर की, वह कानपुर वाली नाना की। तू बात याद कर मेरठ की, मत भूल अवध के घाटों को, जब आजादी के परवानों ने खून से होली खेली थी, खून से होली खेली थी। धन्यवाद। धन्यवाद सपना। अब मैं 11वीं कक्षा से विशाखा बेरा दी को देशभक्ति पर एक कविता प्रस्तुत करने के लिए बुलाया चाहती हूँ। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। नमस्ते, मैं विशाखा बेरा कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाला बहुत, बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत मौनी है, छोटे हैं। बड़ा अगर बनना ही चाहो तो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इसी माटी में लोटे हैं। अब आगे की पंक्तियां हमारे देश की, हमारे संस्कारों की, इस मिट्टी की और इस देश की भाषा की वंदना है, तो वंदना से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं पंक्तियां प्रस्तुत करने से। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवन, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे पुण्य राशि करुणा विदान, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए, जन जन में का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक होकर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास कहेगा ये प्रतिपल पृष्ठों में अकलंक कतार है। सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति विधान रहे। पहराए तिरंगा अंबर, गगमागा धानी पर ध्यान रहे। विशाखा चाहेगी धरती पर, विशाखा चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। बहुत से संत प्रभावित हुए और उन जैसे तथाकथित संतों के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो, इतने सम्यक हो, ज्ञानी विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर, परम सरलता बनी रहे। शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पदोन्नयक, जरा सी भी आपदा आ जाती है, हम सरकार की ओर गुहार करते हैं। कभी सबसे बड़ी सरकार की ओर गुहार करके देखिए। हे त्रिभुवन के पदोन्नयक, हे त्रिभुवन के पदोन्नयक, आपदा प्रबंधन के स्वामी हम विनत भाव कर पद खड़े हैं सर्वेश्वर
ऋषिकेश को समर्पित है। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम भुवन भय दूर करो। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम भुवन भय दूर करो। हे चक्रपाणि कर कृपा दृष्टि छल दंभ द्वेष भय चूर करो। हे त्रयंबकेश्वर महादेव हे नीलकंठ अवधारणानि त्रैलोक्यनाथ रोगो रोगो बढ़ रही नित्य पद मन मानी। सम्मोहन मारण वशीकरण सम्मोहन मारण वशीकरण बढ़ रही नित्य पद मन मानी। जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे भय मुक्त दिखे। अरिहंत तुरंत करो कौप करो को अनर्थ की छाया हो। मन प्राण सन सन में सकुचे क्या हुआ मनुष्य की काया हो। अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे। मिट जाए तिम्र अशिक्षा का भाषित शिक्षा का ज्ञान रहे। मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु पूजित युग युग अभिमान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचार अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करने के लिए मैं कक्षा 10वीं अ से स्मृति कुमारी को बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय शिक्षक महोदया एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं स्मृति कुमारी कक्षा 10वीं अ की छात्रा आज मैं आप सभी के समक्ष भ्रष्टाचार पर कविता सुनाने जा रही हूँ। मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार हटाओ। पुजारी ने बोला पहले कुछ चढ़ाओ। पुजारी ने बोला पहले कुछ चढ़ाओ फिर सुनी जाएगी अर्जी। सुने तो सुने ये भी भगवान की मर्जी। सुनी तो सुने ये भी भगवान की मर्जी। मैंने रुपए चढ़ाए 101। पुजारी निकालते हुए बोला मीन में 101 में तुम भ्रष्टाचार हटाना चाहता है, मेरी दुकान बंद करवाना चाहता है। 101 में भ्रष्टाचार हटाना चाहता है तो मेरी दुकान बंद करवाना चाहता है। हम क्या आरती फोकट में उतार रहे हैं। हम क्या आरती फोकट में उतार रहे हैं तो आरती में फटा नोट चढ़ा रहा है। छोड़ इस फोकट की स्वान और मांगना है तो मांग। मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, मेरे देश से महंगाई कम करवा दो, लाखों करोड़ों भूखों का पेट भरवा दो। पुजारी ने भूखों का नाम सुनते ही अपने पेट पर फेरा हाथ, बोला इस पेट की चिंता नहीं, इस पेट का फिक्र नहीं, इस कोट की चिंता नहीं। दानदाताओं में किसी भिखारी का कोई जिक्र नहीं। उनका तो ऐसे भी बड़ा गर्क है, ऊपर भी नर्क है नीचे भी नर्क है, बीच में कहाँ लगाएगा छलांग। मांगनी है तो कोई मांग, छोटी मोटी लोकल लेवल की मांग। तो मैंने अंतिम इच्छा क्या मांगती हूँ, मैंने कहा ठीक है पुजारी जी, अगर आप भगवान से करा सकते हो तो मेरे लिए एक बात के लिए पटा दो। अगर भगवान से आप मेरे लिए एक बात के लिए पटा दो कि मेरे शहर से अति निर्माण और अतिक्रमण हटवा दो, बंद करवा दो गौरव धंधे। पुजारी ने बोला अरे अकल के अंधे, देखता नहीं भगवान कैसे आंखों आंख बीचे बीच खड़े हैं। खुद सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, चमत्कार जय जयकार नमस्कार तुम और है। टाइम लोकेशन पे पूछने का मजा ही कुछ और है। अतिक्रमण का लाइसेंस कहीं और से नहीं, अतिक्रमण का लाइसेंस नगर निगम से नहीं, यहीं से रिलीज होता है। तुझे भी कोई जमीन खरीदनी है तो बोल, तेरी कोई फाइल सुल्तानी है तो बोल, तेरी कोई इच्छा तेरी कोई कहानी है तो बोल। मैंने कहा पुजारी जी अगर करा सकते हो तो डायरेक्ट करा दो मेरा आमना सामना। ये सुनते ही पुजारी बोला ये क्या बोल रहे हो, किस
देश में रह रहे हो, मन्नतों से मुकद्दर नहीं खिलता है। इस देश में पार्सल भी 5 साल से पहले नहीं मिलता है। व्यवस्था, सिस्टम, सरकार सदियों से लापता है हिंदुस्तान से, और तू 101 में रुपए में डायरेक्ट मिलना चाहता है भगवान से। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना भी शोर मचा ले, मेरे दिल से आवाज निकली है, प्रभु मुझे और मेरे देश से इन बिचौलियों से बचा ले, इन बिचौलियों से बचा ले, इन बिचौलियों से। धन्यवाद। अब अगली कविता प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 11वीं से शाहीन जी को बुलाना चाहती हूँ। लड़की हो तुम, थोड़ा लिहाज करो, लोग क्या कहेंगे, आंसू पोंछो, चेहरा साफ करो, अगले घर जाना है तुम्हें, थोड़ा तो बर्दाश्त करो। पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह आंकने वालों, तुम भी तो थोड़ी लाज कर लो। क्या वो लड़की है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? क्यों उसका यूं बेबाक होना सामान्य तुझे स्वीकार नहीं? नमस्ते, मेरा नाम शाहीन फरहत है और आज की मेरी कविता नारीवाद, जिसे हम अंग्रेजी में फेमिनिज्म भी बोलते हैं, उस पर है। शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूंगी जो मेरी इस कविता के आधार हैं। आपके सामने इसलिए क्योंकि आपसे और हमसे मिलकर ही तो समाज बनता है। तो पहला है कि महाभारत में द्रौपदी का जो चीड़हरण हुआ था, क्या उसे रोक पाना वाकई में असंभव था? क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी जो पहले पांडवों में बांटी गई, फिर जुए में हार दी गई? या रामायण में माँ सीता, जिन्होंने राजमहल का हर सुख त्याग कर श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, अपनी पत्नी होने का हर धर्म निभाया, श्री राम को उनसे उनकी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग करना कितना जायज था? आज भी अधिकांश घरों में लड़कियों को घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने की या नौकरी करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? क्यों लड़कियों को इतना बोझ समझा जाता है कि उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है? क्यों समाज की सोच सिर्फ और सिर्फ लड़की पे आके टिकती है? शुरू करना चाहूंगी। शीर्षक है, औरत हूं मैं, कोई समान नहीं। सुख में सबके संग होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ, दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। रामायण महाभारत से ग्रंथों में मैं अबला नारी बन रहती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की, मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की, जो आपस में बांट ली जाती हूँ। पुरुष प्रधान इस दुनिया में फिर जुए में हारी जाती हूँ। मैं वो सीता हूँ राम की, मैं वो सीता हूँ राम की, जो रावण तन छुड़ा ली जाती हूँ। फिर वो अग्नि परीक्षा भी मैं हूँ, जो माटी में समाती जाती हूँ और आने वाले युगों के लिए एक इतिहास बना दी जाती हूँ। पर कौन हूँ मैं? पर कौन हूँ मैं? क्यों ऐसी हूँ? खुद से ये प्रश्न दोहराती हूँ। मैं वो आग हूँ सीने की, जो चूल्हों में झोंकी जाती हूँ, आंखों में उड़ने का ख्वाब लिए पिंजरे में डाली जाती हूँ। उठना चाहूँ मैं फिर से तो, उठना चाहूँ मैं फिर से तो पैरों से रौंधी जाती हूँ। लाख प्रतिभा हो मुझ में, लाख प्रतिभा हो मुझ में, फिर भी हर कदम पर रोकी जाती हूँ। मैं वो कली हूँ उपवन की। यहाँ मेरा मतलब शादी से है कि लड़की 18 साल की हुई और उसकी शादी कर दो, एकमात्र लक्ष्य होता है। मैं वो कली हूँ उपवन की, जो खिलते ही तोड़ ली जाती हूँ, कभी मस्तक पर कभी चरणों में बस यूं ही चढ़ा दी जाती हूँ। खुद से ही जंगी दुनिया में मैं खुद को ही असुरक्षित पाती हूँ। मैं वो खामोशी हूँ आंगन की, जो रातों को चिल्लाती हूँ। हवस भरी इस दुनिया में, हवस भरी इस दुनिया में हर रोज मैं बेची जाती हूँ। फिर लक्ष्मी का वो रूप भी मैं हूँ, फिर लक्ष्मी का वो रूप भी मैं हूँ, जो घर घर में पूजी जाती हूँ। पर कौन हूँ मैं? पर कौन हूँ मैं? क्यों ऐसी हूँ? खुद से ये प्रश्न दोहराती हूँ और विडंबना देखे ईश्वर जी की, वो प्रति जो खुद में इतनी सक्षम है, इतनी सशक्त है कि मौत मौत से लड़कर जिंदगी को जन्म देती है, जिससे सारी दुनिया की शुरुआत होती है, वो खुद अपनी कभी शुरुआत नहीं बन पाती। क्यों? तो इसी से प्रेरित कुछ पंक्तियां हैं कि क्यों आगाज नहीं मैं, क्यों आवाज नहीं मैं, क्यों मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। आगाज कहते हैं शुरुआत को। क्यों आगाज नहीं मैं, क्यों आवाज नहीं मैं, क्यों मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आते जाते चंद लोगों का, क्यों मैं सिर्फ एक नजरिया हूँ। क्यों शोर भरी इस दुनिया में मन में सिमटी खामोशी हूँ, शायद अपनी इन हालतों की मैं खुद भी उतनी दोषी हूँ। पर एक बात कहूँ मैं ऐ दुनिया, पर एक बात कहूँ मैं ऐ दुनिया, मैं भी तेरे ही जैसी हूँ। मैं बेचैनी हूँ उस मन की
चाहती हूँ। मैं ख्वाब हूँ खुद की आंखों की जो पूरा होना चाहती हूँ। थक चुकी हूँ इन रूपों से अब, थक चुकी हूँ इन रूपों से अब खुद को पाना चाहती हूँ। औरत हूँ मैं कोई सामान नहीं और औरत बन जीना चाहती हूँ। खुद से पूछे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर पाती हूँ। अपने सारे ख्वाबों के संग मैं भी नभ में उड़ जाना चाहती हूँ, नभ में उड़ जाना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दी। अब मैं एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने के लिए कवित्री सृष्टि सिंह को बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी वेशभूषा से लग रहा होगा कि मैं होली गायन करने जा रही हूँ, परंतु मैं एक प्रेरणादायक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माना दिन का ढलना तय। तो यहाँ मैं कविता शुरू करती हूँ। हार गए तो चिंता क्या है, हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है। एक जीत के आगे इन सिक्कों का, जी हाँ, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बचते रह जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। मेरी अगली पंक्तियां उन लोगों पर है जो बहुत जल्दी हार जाते हैं और अपने सपनों को टूटता देख रोने लगते हैं। लक्ष्य पाने की बस एक ही कहानी है, लक्ष्य पाने की बस एक ही कहानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। जो मिलना था वो नहीं मिला, जो चलना था वो नहीं चला, जो मिलना था वो नहीं मिला, जो चलना था वो नहीं चला। माना कि सपने चूर हुए, टूट जाने को मजबूर हुए। इस हार के बोझ को ढोने से कुछ होता है क्या? अरे जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, रोने से भी कुछ होता है क्या? आने वाली पंक्तियां उन लोगों पर है जो बार बार असफल होते हैं। तुम चलते रहे जख्मी होने के बावजूद ये बहुत है, तुम चलते रहे जख्मी होने के बावजूद ये बहुत है। पांव थक गए तुम्हारे फिर भी तुम नहीं रुके ये बहुत है। गिरे पर उठे तुम ये बहुत है। एक तूफान के आगे भाले लेकर, एक तूफान के आगे भाले लेकर टिके रहे तुम आखिरी दम तक ये बहुत है। आने वाली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। माना दिन का ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है। माना दिन का ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है। पर मन में ये विश्वास जगाए, पर मन में ये विश्वास जगाए, रहना टिके मशाले लेकर। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। अब आने वाली कुछ आखिरी पंक्तियां मैं गीत के रूप में गाऊंगी। इस गीत को आपने सुना ही होगा, काफी लोगों ने इस गीत को सुना होगा क्योंकि किशोर कुमार द्वारा गाया गया था ये। और इस गीत के द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग हमें शारीरिक और मानसिक काबिलियत पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये रहा वो गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। धन्यवाद। और यहाँ सारी प्रस्तुतियाँ खत्म होती है। मैं इस बाल कवि सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजक हिंदी विभाग के शिक्षक के यादव सर को धन्यवाद करती हूँ और साथ ही आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और ध्यानमत से शामिल हुए। मैं इस कार्यक्रम को कुछ इन पंक्तियों से समाप्त करना चाहती हूँ। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल क्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। ये अब लेखकों ने देश प्रेम, मानवता, कविताएं प्रस्तुत किए। मुझे लगता है उनकी भावनाओं से आप जरूर अभिप्रेरित हुए होंगे, यही मेरी अपेक्षा है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी अपनी कक्षा में